मुल्क की मईशत और सलामती के हवाले से बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत भी शिरकत। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए नया ऑपरेशन प्लान भी पेश किए जाने का इम्कान। ज़ेर गौर तजावीज़ पर अहम फैसले मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात पर सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। हुकूमत आखिरी वक्त में बिल लाई और यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। हुकूमत ये सब पहले भी कर सकती थी, आप बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने का फैसला। पोलिंग के लिए 10 जनवरी की तारीख ज़ेर गौर। हतमी तारीख का तयन चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर मेंबरान की मुशावरत से करेंगे। तैयारियां तेज। बैलेट पेपर्स रिटर्निंग अफसरान के दफातर पहुंचा दिए गए। एमक्यूएम की इतिहाद से निकलने की धमकी पर हुकूमत एक्टिव। शहबाज शरीफ की हिदायत पर नून लीगी वफ्द आज कराची पहुंचेगा। बिलावल हाउस में शाम 7:30 बजे बड़ी बैठक शेड्यूल। आसिफ जरदारी भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम हल्का बंदियों से मुतालिक अपना अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। मुज़ाकरात के लिए नून लीग के साथ तमाम इत्तेहादियों को भी लाने की शर्त। हुकूमत ने एमक्यूएम का मुतालिबा मान लिया। राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, साद रफीक के साथ खालिद मकसी और असद महमूद भी कराची जाएंगे। अफ़हाम तफ़हीम, मोहब्बत और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए, क्योंकि अवाम ने इन्हीं सब लोगों के हाथ में इख्तियार दिया है। कराची तो सबका दोस्त है, लेकिन मुझे कराची का कोई दोस्त नज़र नहीं आ रहा। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। मैंने जब ये मनसब संभाला तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत इख्तियार है, और ये इख्तियारात ना होने का रोना भी बंद होना चाहिए। एमक्यूएम तहरीरी माहिदे के साथ हुकूमत में शामिल है। टेबल पर बैठकर मामलात हल होने चाहिए। इस्तेहकाम की जिम्मेदारी इक़्तिदार में बैठे लोगों पर है। पीपल्स पार्टी को हल्का बंदियों का फैसला करना चाहिए। कराची सबका दोस्त है, लेकिन कराची का कोई दोस्त नहीं। कराची को मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। इख्तियारात ना होने का रोना बंद होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लाहौर में मीडिया टॉक। एमक्यूएम की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है हल्का बंदी के बारे में, और इस सिलसिले में जो एमक्यूएम के खदशात हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले किए हैं, और जैसे इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगी हम उस पर पाबंद हैं। मईशत में बिल्कुल मसाइल हैं और इसके लिए हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। ये पूरा यकीन है कि एक एक्सपीरियंस्ड टीम है वज़ीर आज़म के साथ, और सूबों से जो भी उनको मदद चाहिए होगी हम बिल्कुल हाजिर हैं। हल्का बंदियों से मुतालिक एमक्यूएम का अपना मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा अमल करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी और गवर्नर का बयान नहीं सुना। सबको अपना मौक़िफ़ पेश करने का हक है। मईशत में मसाइल हैं, हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए सूबे मदद को तैयार हैं। मुराद अली शाह 7 में मीडिया टॉक कर रहे थे। कराची में बलदियाती इंतखाबात। पीटीआई ने इंतखाबी हिकमत अमली फाइनल कर ली। तहरीक इंसाफ का भरपूर सियासी क़ुव्वत से मैदान में उतरने का फैसला। बलदियाती उम्मीदवारों का कन्वेंशन होगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान पीटीआई शहर कायद में बड़ा जलसा भी करेगी। इमरान खान की जबान, सोच और अमल सब लथड़े हुए हैं। तमीज, एहतराम, रख रखाव, दयानतदारी उन्हें कभी छू कर भी नहीं गुजरी। जैसा बोलोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक।
ये कहूंगा, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। इमरान खान पे मुकदमात हैं, उनको उनका फैसला आए बगैर इलेक्शन में चले जाएं तो 2018 की तरह 2023 में भी वही सहूलतकारी फिर होगी इसको। पहले एहतसाब फिर इंतखाब। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात को सुने बगैर इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने वाले लाडलों का एहतसाब क्यों नहीं किया जाता? मुजरिम खुद एतराफ़ जुर्म कर रहा है और हम कह रहे हैं आगे चले। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ की तनकीद। फवाद चौधरी साहब ने जो फरमाया, कैटेगोरिकली मैं कहता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं पीटीआई को, पूरी पीटीआई को ओपन चैलेंज है। एक ऐसी कॉल साबित करे, एक ऐसा कोई राब्ता बताए कि मेरी तरफ से किसी भी किस्म का हमने जो है किसी पीटीआई के एमपीए या एमएनए से बात भी की हो। आज मेरा एक लीगल कानूनी नोटिस फवाद चौधरी साहब को जाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये एफआईआर काटे, मैं पंजाब जाऊंगा और देखते हैं कि किस में मजा लेगा, हमें वहां पे हाथ लगाता है। फवाद चौधरी ने झूठे इल्जामात लगाए, शर्जील मेमन का लीगल नोटिस भिजवाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ। पीटीआई का रवैया हमेशा से ही गैर जमहूरी है। पंजाब जरूर जाऊंगा, किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। वजीर इत्तलात सिंध की ललकार। ये पहली दफ़ा दुनिया की इतनी असम्बली बनी है 300 साल से, पहली दफ़ा पुलिस आई किसके कहने के ऊपर, एक डिप्टी स्पीकर हमारे जो भाग गया था और दूसरा जो नून लीग के सारे करता था। हर 5-6 साल बाद 10 साल बाद आते हैं, 8-10 साल बाद, और पिछली सारी तबाही करके जहाँ से ट्रेन उन्होंने छोड़ी होती है, जिस स्टेशन से वही स्टेशन, उसी स्टेशन से ट्रेन दोबारा शुरू होती है। नून लीग जहां ट्रेन छोड़ती है उसी स्टेशन से दोबारा तबाही शुरू कर देती है। ये हर बुरे काम के बादशाह हैं, इनको कोई रोकने वाला भी नहीं। परवेज इलाही की तनकीद। वज़ीर आला ने पंजाब असम्बली की नई इमारत का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। नई इमारत में 500 अरकान की गुंजाइश मौजूद। खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ना हमारी कोई नीयत है, ना हमारे कोई एमपीएस की नीयत है। इंशाल्लाह असेंबलियाँ बिल्कुल टूटेंगी, बट जो कानूनी लीगल बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने के बाद टूटेंगी। हमारे नंबर इंशाल्लाह पूरे हैं एमपीएस के, और कोई छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपेंगे, इंशाल्लाह पहुँचे। इमरान खान जब कहेंगे असम्बलियां तोड़ देंगे। असम्बलियां तहलील ना करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। आईनी और कानूनी पेचीदगियों को हल करने के ही कदम उठाएंगे। पीटीआई के नंबर पूरे, कोई हमारे एमपीएस को नहीं छुपा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान। वज़ीर आला परवेज इलाही ने एतमाद का वोट कब लेना है। इमरान खान ने 8 जनवरी को पार्टी का अहम इजलास बुला लिया। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। एतमाद के वोट से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ अब तक किसी हतमी फैसले पर न पहुंच सकी। महंगाई और मौशी तबाही के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। तहरीक इंसाफ का सियालकोट में अवामी ताकत का मुजाहरा। उस्मान डार की क़यादत में जिना हाउस से कचहरी चौक तक एहतजाजी रैली। शुरका की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पीडीएम का इमरान खान पर हर नाकाम हमला इनके अपने गले पड़ रहा है। 15 जनवरी को एमकेएम का भी पता चल जाएगा। तमाम मसाइल का हल सिर्फ आम इंतखाबात हैं। कपड़े बेचने वाला शहबाज शरीफ भी माशी बहरान का एतराफ़ कर रहा है, लेकिन इसहाक डार को यह बात समझ नहीं आ रही। शेख रशीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती की जमानत मंजूर कर ली। 2 लाख रुपए के मचल जमा कराने की हिदायत। खत आ जाता है, जज जानिबदार है। इस मामले को हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सामे फारूक के रिमार्क्स। आजम सवाती के बेटे ने अदालत को लिखा गया खत वापस ले लिया।
फैसल बाउडा की सेनेट से खाली नशिस्त पर पोलिंग 25 जनवरी को होगी। कागजात नामजदगी 7 जनवरी तक जमा करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। तेरह जमातों का जत्था विफाक पर काबिज। आज भी ये लोग इलेक्शन से फरार हासिल कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों के लिए रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई दौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पर बहुत काम हुआ। उमर सरफराज चीमा की मीडिया टॉक। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बेतहाशा इस्लाहात लेकर आए हैं। चेयरपर्सन सारा अहमद। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बाला इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू और रस्तौर में दर्जा हरारत -10, कालाम -8, कल्लात -6 और ज़ियारत में -5 डिग्री तक गिर गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का चीनी हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। चीनी और अमेरिकी सदर ने नवंबर में होने वाली बातचीत में राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया था।